लेजर वाइज जीएसटी के लिए सबसे पहले हमको एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो लेजर वाइज जीएसटी का यूज़ तब करते हैं जब आपको मल्टीपल वर्क करना पड़ता है, यानी कि आपको अलग अलग जगह से डाटा लाकर और आपको उसको मैनेज करना होता है, उसका ऑडिट करना होता है। तो ज़्यादातर जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसी का ही यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कंपनी का यूज़ किया है, और कंपनी बनाने के बाद मैं कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। और क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जीएसटी, जो कंपनी वाइज जीएसटी थी, उसको मैं सिर्फ यस करके छोड़ दूँगा। और यहाँ पे कंपनी का जीएसटी नंबर अनेबल कर देते हैं। और कंपनी का जीएसटी नंबर अनेबल करने के बाद मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और छोड़ देने के बाद मैं आगे चलूँगा। आगे जाने के बाद मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दिया है। सेव करने के बाद मैं परचेज में जाऊँगा, F9 प्रेस करता हूँ। और F9 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर कैश या पार्टी का नाम जो भी मुझे अनेबल करना होगा वो मैं कर दूँगा। और यहाँ पर मैं रेगुलर रखकर और इसका जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। जीएसटी नंबर डालने के बाद मुझे यहाँ पे परचेज़ का लेजर बनाना है। अब हमें इस परचेज़ के लेजर में ही जीएसटी को सेट करना होगा। अंडर परचेज डालेंगे और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, जिसमें मुझे जीएसटी की डिटेल्स डालनी होगी। अगर आप लोकल परचेजर हैं तो आप यहाँ पे लोकल डालेंगे, और यहाँ पर आप जीएसटी आप जितना % आप देना चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे रेट और परसेंटेज को क्रिएट करेंगे। और क्रिएट करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल A की मदद से, या फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ स्टॉक बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्टॉक बनाया है। यहाँ पर मैं इसकी यूनिट बना देता हूँ। और यूनिट बनाने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाली, रेट, इसके बाद इसका ये टोटल आ जाएगा। और इसके बाद मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे CGST डालूँगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे कि हम अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रखते हैं, यहाँ पे GST रखेंगे। और यहाँ पे CGST नॉर्मल राउंडिंग, और इसे सेव करेंगे तो आपकी GST कट जाएगी। इसके अलावा आप SGST का भी बना सकते हो। इसी तरीके से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, SGST, नॉर्मल राउंडिंग, और इसके बाद हम इसको भी सेव कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि लेजर वाइज GST कट चुकी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।